हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एंड एनालिसिस ऑफ देयर टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न सोसाइटी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक, एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह उपयोगकर्ता द्वारा यानी यूज़र्स द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार आंकड़ों पर प्रोसेसिंग करके वांछित परिणाम यानी रिजल्ट प्रदान करती है। इतना ही नहीं, यूज़र चाहे तो जो रिजल्ट है का भावी संदर्भ के लिए संग्रहित यानी स्टोर करके भी रखा जा सकता है। यह एक ऐसी मशीन है जो न्यूमेरिक 1 2 3 तथा नॉन न्यूमेरिक ABCD दोनों तरह से डेटा पर काम करती है। यह उनके अंदर स्टोर किए गए पूर्व परिभाषित निर्देशों के अनुसार काम करती है। यह निर्देश एक प्रोग्राम अथवा सॉफ्टवेयर के रूप में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम दो अंकों का योग करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया का पालन करना होगा। कौन सी प्रक्रिया? सर्वप्रथम उपयोगकर्ता कंप्यूटर में डेटा दर्ज करेगा और वांछित परिणाम का ब्यौरा देगा। इसके तुरंत बाद कंप्यूटर प्रोसेसिंग शुरू कर देगा, अन्यथा उपयोगकर्ता के नए डेटा उपलब्ध करने के लिए कहेगा। इसके तुरंत बाद कंप्यूटर यह जांच करेगा कि क्या वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा पर्याप्त है। इसके बाद परिणाम को यानी रिजल्ट को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। यदि उपयोगकर्ता यानी यूज़र चाहे तो परिणामों को भविष्य के लिए सुरक्षित करके रख सकता है। संक्षेप में, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट चक्र को पूरा करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। अब कंप्यूटरों के प्रकार के बारे में बात करें तो कंप्यूटरों के प्रकार उद्देश्यों के आधार पर देखिए। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। प्रयुक्त तकनीकों के आधार पर जो कंप्यूटर हैं तो एनालॉग कंप्यूटर आ गया, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार और क्षमता के आधार पर जो कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर आ गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर आ गया, मिनी कंप्यूटर आ गया और माइक्रो कंप्यूटर। जानते हैं इनको हैं। कंप्यूटरों के आधार पर उद्देश्यों के आधार पर देखिए, उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर को दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह कंप्यूटर दिन प्रतिदिन की जाने वाली सामान्य गतिविधियों में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए, जैसे कंप्यूटर का प्रयोग प्रायः कार्यालय, शिक्षण संस्थाओं, व्यावसायिक संगठनों आदि में किया जाता है। सामान्य कंप्यूटर का उद्देश्य और कार्य क्या है? सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर के कार्य क्या हैं? जो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटरों के कार्य होते हैं, यह प्रबंधकीय सूचनाओं की रिपोर्ट तैयार करना और विद्यार्थियों की योग्यता सूची तैयार करना, मेरिट लिस्ट जिसको कहते हैं, विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम रिजल्ट तैयार करना, अकाउंट्स तैयार करना और खेल खेलना यानी गेम खेलना, संगीत का आनंद लेना यानी म्यूजिक सुनना, उसका आनंद लेना। और दूसरा जो है विशेष उद्देश्य कंप्यूटर क्या होते हैं? विशेष उद्देश्य कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य पूर्ति के लिए निर्मित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, इन कंप्यूटरों का प्रयोग मौसम पूर्वानुमान यानी वेदर फोरकास्टिंग केंद्र और विज्ञान शोध केंद्र, सैनिक संबंधी केंद्र आदि में किया जाता है। ये कंप्यूटर उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप ही डिजाइन किए जाते हैं। कंप्यूटर अपने विशेष उद्देश्य से, देखो, ये कंप्यूटर अपने विशेष उद्देश्य से अलग कोई दूसरा अलग कार्य नहीं कर सकते। ये विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं जो इनमें सिर्फ विशेष ही काम ही किया जाता है और कोई दूसरा वर्क इसमें नहीं किया जाता। ठीक, विशेष उद्देश्य कंप्यूटर के कार्य क्या होंगे? मौसम का पूर्वानुमान लगाना, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजना, चलते फिरते चित्र तैयार करना, सैनिक कार्यवाही को नियंत्रित करना और विभिन्न रोगों की जांच करना। ये भी विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। प्रयुक्त तकनीकी के आधार पर कंप्यूटर कितने? 3 प्रकार के होते हैं। पहला, एनालॉग कंप्यूटर। ये कंप्यूटर कुछ विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशेष तकनीकी का प्रयोग करके डिज़ाइन किए जाते हैं। इनका प्रयोग अंकों पर काम
करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि ये कुछ निरंतर प्रवृत्तियाँ भौतिक मात्राओं को मापन व उनके भंडारण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि शरीर की गर्मी को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग, वाहन की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग तथा विद्युत तरंग को मापने के लिए वोल्टोमीटर का प्रयोग एनालॉग कंप्यूटर के अच्छे एग्जाम्पल हैं। एनालॉग कंप्यूटर के कार्य क्या हैं? ये कंप्यूटर भौतिक मात्राओं को स्वीकार करके सूचनाएं प्रदान करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर के लाभ क्या हैं? ये कंप्यूटर ऐसे भौतिक गुणों का शीघ्रता से माप करते हैं जिन्हें अंकों व अक्षरों के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। देखिए, ये कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स 0 व 1 में ही डेटा स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि इन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। ये कंप्यूटर अंकों जैसे 1 2 3 4 5 6, अक्षरों जैसे ABCD तथा चिन्हों में डेटा स्वीकार करते हैं। हम कंप्यूटर में डेटा उसके वास्तविक रूप में दर्ज करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के इनपुट उपकरण उससे डिजिटल रूप यानी 0 व 1 में परिवर्तन कर देते हैं। कंप्यूटर डिजिटल डेटा पर प्रोसेसिंग करता है और वांछित परिणाम प्रदान करता है। प्रायः जो कंप्यूटर हम देखते हैं और जिन पर हम काम करते हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के कार्य क्या हैं? अंकों, अक्षरों व चिन्हों के रूप में दर्ज किए गए डेटा को एक्सेप्ट करना, ठीक है, मैथमेटिकल व लॉजिकल एक्टिविटीज़ को संपन्न करना, ठीक, और इनपुट डेटा में वांछित चेंजेस करना, परिवर्तन करना। डिजिटल कंप्यूटरों के लाभ क्या हैं यानी एडवांटेज क्या हैं? कितने ही दशमलव बिंदु तक पूर्ण शुद्धता से परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर की जा सकती है। डिजिटल कंप्यूटरों की सीमाएं क्या हैं? इनकी प्रोग्रामिंग काफ़ी कठिन है। इनकी कीमत क्या है? अधिक है। अब हम तीसरा बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक, यह कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों का काम करता है। निरंतरता वाले तथा डिस्क्रीट दोनों प्रकार के डेटा पर काम करते हैं तथा इससे डिस्क्रीट रूप में परिवर्तन करता है। यह निरंतरता वाली भौतिक मात्राओं में इनपुट प्राप्त करता है। यह परिवर्तन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की मदद से किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में डेटा को परिवर्तन करने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। मॉडेम दोनों तरफ का काम करता है, जैसे एनालॉग से डिजिटल परिवर्तन तथा डिजिटल से एनालॉग परिवर्तन। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे हॉस्पिटल, सुरक्षा, रडार आदि में प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे अच्छा प्रयोग अस्पतालों में होता है, हॉस्पिटल में होता है, जहां कंप्यूटर का एनालॉग हिस्सा मरीजों के दिल की धड़कन, ठीक है, ब्लड प्रेशर तथा आदि के काम के लिए उत्तरदायी है, जो बाद में इन्हें डिजिटल रूप में परिवर्तित करके प्राप्त संकेतों के आधार पर मरीजों पर नियंत्रण रखने में सहायक है। हाइब्रिड कंप्यूटर के जो कार्य हैं, भौतिक मात्राओं, अंकों, अक्षरों और चिन्हों के रूप में डेटा को एक्सेप्ट करना। दूसरा, गणितीय और तार्किक क्रियाओं संपन्न करना। इनपुट डेटा में वांछित परिवर्तन करना। हाइब्रिड कंप्यूटर के जो लाभ हैं यानी एडवांटेजेस हैं, कितने ही दशमलव बिंदु तक शुद्धता से परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के काम एक ही कंप्यूटर पर करना आसान यानी संभव है। आगे हम बात करते हैं आकार व क्षमता के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, ठीक। देखिए, सुपर कंप्यूटर इन कंप्यूटर की मुख्य विशेषता यह है कि ये आकार में सबसे बड़े और गति में सबसे तेज होते हैं। ये कंप्यूटर जटिल से जटिल काम को कुछ ही सेकंड में पूरा कर लेते हैं। ये कंप्यूटर न तो घरों में प्रयोग किए जाते हैं और न ही कोई विद्यार्थी कॉलेज उठाकर ले जा सकता है। इनका प्रयोग वैज्ञानिक गतिविधियों, मौसम अनुसंधान, चलचित्र आदि बनाने आदि में होता है। सुपर कंप्यूटर के कार्य क्या है? प्रतिरक्षा समस्या को सुलझाना, मौसम अनुसंधान में मदद, वायुयान बनाने में मदद, चलचित्र फिल्म बनाने में मदद करना, विभिन्न खोजों को संभव बनाना। सुपर कंप्यूटर के जो लाभ हैं, जटिलतम वैज्ञानिक गतिविधियों को सरलता से पूरा करना, विभिन्न क्रियाओं को तीव्रता से पूरा करना, ठीक। अब हम सेकंड जो है इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर वैज्ञानिक व व्यावसायिक क्रियाओं का संपन्न करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक। दोबारा समझें, ये कंप्यूटर वैज्ञानिक व व्यावसायिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए प्रयुक्त हैं,
के लिए प्रयोग होते हैं, इन्हें सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहा जाता है। इन कंप्यूटरों पर एक ही समय पर अनेक उपयोगकर्ता काम कर सकते हैं, इसलिए इन्हें बहुउपयोगिता कंप्यूटर भी कहा जाता है। इनकी भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है और गति में जो इनकी स्पीड रहती है वो बहुत तेज़ होती है। इनका प्रयोग मुख्यतः हॉस्पिटल में, बैंक में, इंश्योरेंस कंपनियों में, रेलवे रिजर्वेशन में, एयरलाइंस आरक्षण में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के कार्य जो हैं, बड़े अस्पतालों में विभिन्न क्रियाओं संपन्न करना, बैंकों व बीमा कंपनियों की विभिन्न क्रियाएं संपन्न करना, रेलवे व एयरलाइंस आरक्षण का काम करना, बड़ी कंपनियों की व्यावसायिक क्रियाओं को संपन्न करना। मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो लाभ हैं, एडवांटेजेस हैं, ये सामान्य उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इनकी भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, अधिक होती है मतलब, और इनकी गति, इनकी स्पीड जो है अधिक होती है। ये बड़ी मात्रा में आंकड़े, निर्देश और सूचना को नियंत्रित करते हैं। मिनी कंप्यूटर के बारे में बात करें तो मिनी कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी गति मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इन्हें मध्यम स्तरीय कंप्यूटर कहा जाता है। इनकी भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है। यह एक ही समय में अनेक उपयोगकर्ता की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है और एक मिनी कंप्यूटर के साथ 20 अन्य कंप्यूटर को जोड़कर काम किया जा सकता है। मिनी कंप्यूटर के कार्य देखें तो मिनी कंप्यूटर के कार्य यह है, कंप्यूटर प्रायः छोटे व्यवसायों और शिक्षण संस्थाओं में सफलतापूर्वक प्रयोग किए जा रहे हैं। मिनी कंप्यूटर के लाभ देखें तो माइक्रो कंप्यूटर, इन कंप्यूटरों की गति मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। ठीक है, अब माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात करें तो देखिए, माइक्रो कंप्यूटर, यह कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। इसका प्रयोग घर पर व कार्यालय पर सभी जगह होता है। यह कहा जा सकता है कि हर कंप्यूटर उपभोक्ता इसकी जानकारी रखता है, इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इन कंप्यूटरों का आकार, कीमत, हस्तांतरण, सुविधा आदि, गति आदि सभी उपयोगकर्ताओं के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त है। माइक्रो कंप्यूटर के कार्य जो हैं, विद्यार्थियों की ज़रूरत को सरलता से पूरा करना, पेशेवर के कंप्यूटर की ज़रूरत को सरलता से पूरा करना। माइक्रो कंप्यूटर के जो लाभ हैं, इनकी कीमत से सभी कंप्यूटर से कम है। ये आकार में सबसे छोटे होते हैं। इनको एक साथ एक दूसरे यानी इससे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर की लैपटॉप श्रेणी के कंप्यूटर पर यात्रा के दौरान भी काम किया जा सकता है। इनको माइक्रो कंप्यूटर की पीडीए श्रेणी के कंप्यूटरों के बिना कीबोर्ड के केवल स्क्रीन को स्पर्श करके से भी काम करना संभव है। माइक्रो श्रेणी के सभी कंप्यूटर उपयोगकर्ता की पहुंच है। ठीक है, माइक्रो श्रेणी के जो कंप्यूटर सभी उपयोगकर्ताओं की पहुंच में है। कॉस्टली कम है तो सभी उसको परचेज कर पाते हैं। ठीक है, अब आधुनिक समाज में कंप्यूटर का महत्व के बारे में बात करें तो कहाँ आधुनिक समाज में कंप्यूटर का महत्व है। देखिए, बिजनेस में है, बैंकिंग व फाइनेंशियल सेक्टर में है, इंडस्ट्रीज़ में है, घरों में है, एजुकेशन सेक्टर में है, इंश्योरेंस के सेक्टर में है, और मार्केटिंग में है, और हेल्थ सेक्टर में है, ट्रेड के सेक्टर में भी है, और आर्मी के सैन्य क्षेत्र में भी है, और कम्युनिकेशन के सेक्टर में भी है। गवर्नमेंट्स वर्क के लिए भी ये काम महत्व रखता है, और जो परिवहन क्षेत्र में भी है, नेविगेशन के क्षेत्र में भी है, और सुरक्षा और निगरानी के लिए भी के क्षेत्र में भी ये कंप्यूटर का महत्व है। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा कंप्यूटर के बारे में, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर क्या है, एंड एनालिसिस ऑफ देयर टाइप्स, इसके टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न सोसाइटी।